हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किस सन में वाटसन और क्रिक ने डीएनए मॉडल का प्रस्ताव रखा था? विकल्प नंबर ए में दिए 1955, बी विकल्प में दिए 1953, सी विकल्प में दिए 1943 और डी विकल्प में दिए 1963। इन चारों विकल्पों में से बताना है कि किस सन में वाटसन और क्रिक ने डीएनए मॉडल पर प्रस्ताव है जो रखा था। हम इस प्रश्न को समझेंगे। चलो मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा। किस सन में वाटसन और क्रिक ने डीएनए मॉडल का प्रस्ताव रखा? तो हम यहाँ लिखेंगे, समझेंगे। डीएनए दोहरा हेलिक्स, डीएनए दोहरा हेलिक्स प्रस्ताव 1943 में वाटसन और क्रिक ने दिया। और जब ये हेलिक्स प्रस्ताव दिया वाटसन और क्रिक ने, तो इन्हें 1953 में पुरस्कार दिया गया। उन्नीस सौ तिरपन में वाटसन और क्रिक 1953 में वाटसन और क्रिक को हेलिक्स प्रस्ताव देने के कारण पुरस्कार दिया गया, जो कि 1953 में दिया। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने ये सिद्ध कर लिया है कि डीएनए ने दोहरा हेलिक्स प्रस्ताव 1943 में वाटसन और क्रिक ने रखा था और 1953 में वाटसन और क्रिक को हेलिक्स प्रस्ताव देने के कारण इन्हें एक पुरस्कार दिया गया, जो कि 1953 में दिया गया था। तो हमें प्रश्न में क्या पूछा गया है कि डीएनए मॉडल का प्रस्ताव रखा था, तो हमें प्रस्ताव के बारे में पूछा है। तो विकल्प नंबर ए हमारा गलत है, बी नंबर विकल्प भी गलत है, सी नंबर विकल्प में लिखा है 1943, ये विकल्प हमारा सही है, और डी नंबर विकल्प हमारा गलत है, क्योंकि 1953 में तो प्रस्ताव पुरस्कार दिया गया था, न कि प्रस्ताव। तो जो प्रस्ताव दिया गया वो 1943 में दिया गया। तो दिए हुए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प नंबर सी है। तो आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का उत्तर है जो समझ आया होगा। धन्यवाद।